you by Sensodyne K, Candid and Higher. बीती रात भारत ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। क्या हैं ये कार्रवाइयां? संघर्ष विराम के फैसले के ठीक बाद भारत के रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफ हुई, जिसमें भारत ने खुलकर बताया कि हमारे सैन्य एक्शन से पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताओं की भारी हानि हुई है। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड एंड कंट्रोल, रडार साइट्स और वेपन स्टोरेज को, यानी जहां पर उनके हथियार जमा थे, उनका भंडार गृह, इसको ध्वस्त कर दिया है। इन शब्दों के मतलब भी आपको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कमांड एंड कंट्रोल का मतलब होता है जहां से सैन्य कार्रवाइयों के लिए आदेश दिए जाते हैं। रडार साइट्स वो जगह जहां से फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स को डिटेक्ट किया जाता है। वेपन स्टोर मतलब हथियार रखे जाते हैं। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान की 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी किया और इसकी जानकारी भी दी। एयर लॉन्च प्रिसीजन वेपन्स लॉन्च किए, मतलब लड़ाकू विमानों के जरिए ऐसी मिसाइलें छोड़ी गईं जो एकदम सटीक ठिकाने पर जाकर गिरी। भारत ने यह कदम तब उठाया जब पाकिस्तान की तरफ से 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारत के 26 सैन्य और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश हुई। पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस दुस्साहस के बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे, पर पहले फोकस करते हैं भारत के एक्शन पर। भारत ने पाकिस्तान के इन 6 एयरबेस को निशाना बनाया। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में पाकिस्तानी मिलिट्री का यह हेडक्वार्टर है, राजधानी इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के दूसरे कमांडर इन चीफ मार्शल नूर खान के नाम पर इस एयरबेस का नाम रखा गया है। पहले इसे चकला एयरबेस कहा जाता था, चकलाला भी। यहीं से एयरफोर्स के ऑपरेशन चलते हैं। बड़े सैन्य अधिकारी भी यहाँ रहते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के 5 से 6 स्क्वाड्रन यहाँ पर मौजूद हैं। स्क्वाड्रन यानी बेड़ा। वीआईपी अधिकारियों को लाने ले जाने की सुविधा भी, एयर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर होता है। इस एयरबेस को निशाना बनाकर भारत ने संकेत दिया कि कुछ भी हमारी पहुँच से, हमारी जद से बाहर नहीं है। दूसरा नाम मुरीद एयरबेस, ये चकवाल सिटी में है। पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेशन यहीं से चलते हैं। भारत के ऊपर पिछले 2 दिनों से यहीं से ड्रोन हमलों की कोशिश हो रही थी। हाल फिलहाल के वर्षों में से एयरबेस का रणनीतिक महत्व बढ़ा है। यहाँ जासूसी करने वाले ड्रोन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा रफीकी एयरबेस, ये पूर्वी पंजाब में है पाकिस्तान के। इस एयरबेस में चीन के बने हुए JF-17 लड़ाकू विमान के कई स्क्वाड्रन मौजूद हैं। दूसरे फाइटर जेट्स और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। इस एयरबेस का लंबा रनवे और एडवांस मेंटेनेंस इसे पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। अगला नाम है रहीम खान एयरबेस का, जो कि पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में स्थित है। इस एयरबेस को इस शहर के पास बने होने के चलते ये नाम मिला। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व है लोकेशन की वजह से। दक्षिणी और पूर्वी पाकिस्तान में यहाँ से तुरंत तैनाती की जा सकती है। राजस्थान की सीमा से लगे फॉरवर्ड इलाकों में एंगेजमेंट के लिए भी पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला नाम सुक्कुर एयरबेस, ये भुलारी में है। पाकिस्तान के हैदराबाद और कराची शहरों के बीच ये स्थित है। हाल फिलहाल इसे खोला गया और यहाँ 19 के करीब स्क्वाड्रन हैं। यहाँ से अमेरिका से लिए F-16 और दूसरे फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा अगला नाम है कसूर स्थित चुनिया एयरबेस का। पाकिस्तानी वायुसेना का ये सबसे बड़े एयरबेस में से एक है। लाहौर से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरफ भारत की वायुसेना ने कार्रवाई की, दूसरी तरफ थल सेना ने LOC पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही भारी गोलाबारी का भी जवाब दिया। ADGPI की तरफ से आई एक पोस्ट में बताया गया कि जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने आतंकियों के लॉन्च पैड ध्वस्त किए। बात आतंकियों की तो 10 मई के दिन एक और जानकारी सामने आई। दर्शकों को पता है कि भारत ने 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात भी सर्वदलीय बैठक में कही थी। अब इनमें से 5 दुर्दांत आतंकवादियों के डिटेल्स भी सामने आए हैं। मुदस्सर खादियान, ये लश्कर तैयबा का खास आतंकवादी था। मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा का इंचार्ज था। इसके जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का नाम लेते हुए इस पर फूल चढ़ाए गए। मुदस्सर के जनाजे की नमाज एक सरकारी स्कूल में भी पढ़ी गई। ये स्कूल जमात उद दावा का आतंकी हाफिज अब्दुल्ला रऊफ चलाता है। इस नमाज में पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और पाक पुलिस के IG भी मौजूद थे। दूसरा आतंकवादी खालिद लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। ये
खालिद उर्फ अबू आकाशा जम्मू कश्मीर में हुई कई टेररिस्ट गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा, हमलों में भी। अफगानिस्तान से हथियार तस्करी भी करता था ये। फैसलाबाद में जब इसका जनाजा निकला तो पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी और फैसलाबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी मौजूद थे। अगले आतंकवादी का नाम है हाफिज मोहम्मद जमील। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। जैश के फाउंडर आतंकी मौलाना मसूद अजहर का ये बड़ा साला था। हाफिज बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर मरकज सुबहान अल्लाह का इंचार्ज भी था। साथ ही जैश के लिए फंड रेजिंग का काम करता था। युवाओं का ब्रेन वॉश करना, उन्हें कट्टरपंथी बनाना, इसमें भी उसकी अहम भूमिका थी। इसके अलावा अगले आतंकवादी का नाम है मोहम्मद यूसुफ। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ आतंकवादी था और इसको उस्ताद जी मोहम्मद सलीम और घोसी साहब भी कहा जाता था। ये भी मौलाना मसूद अजहर का साला था। जैश के लिए वेपन ट्रेनिंग का जिम्मा संभालता था। जम्मू कश्मीर के कई आतंकी हमलों में शामिल था। कंधार हाईजैक का वांटेड भी था। पांचवा आतंकी मोहम्मद हसन खान, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा और पाकिस्तान में जैश का ऑपरेशन कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा। भारत ने इसके अलावा पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की भी बखिया उधेड़ी। पाकिस्तान ने आदमपुर, सूरतगढ़, S-400 डिफेंस सिस्टम, नगरोटा का गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का झूठा दावा किया था। भारत ने बताया कि सच्चाई क्या है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने हरियाणा के सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को तबाह किया, लेकिन इसके जवाब में विंग कमांडर व्योमकर सिंह ने 10 मई के टाइम स्टैम्प के साथ वहां की तस्वीरें दिखाई। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को लेकर भी ऐसे हवाई दावे हो रहे थे। प्रेस ब्रीफिंग में वहां की फुटेज भी दिखाई गई। इसमें आप देख सकते हैं वहां का रनवे दुरुस्त दिख रहा है, सब कुछ सामान्य है। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर बात की और उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, जो कि वहां है नहीं। It may be a surprise to Pakistan to see citizens criticizing their own government. That is the hallmark of an open and functioning democracy. Pakistan's unfamiliarity with that again should not be surprising. शाम को रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान की उस प्रोपेगेंडा की भी पोल खोली जिसमें उसने भारत पर मस्जिदों पर हमले का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं इससे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन और हमारी सेना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की एक बहुत प्यारी झलक है।